अब कृत कृत भयो मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हे माँ, अब तो मैं कृत कृत हो गया, अब तो आपकी कृपा है, अब तो सारा मेरा जीवन सफल हो गया, आपके भी दर्शन हो गए, राघव जी की भी कृपा मिल गई है। तब तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, माते मोहि लागी अति भूखा। अब हनुमान जी महाराज को भूख लग गई भाई। आपने देखा पूरी यात्रा में हनुमान जी बिल्कुल भी ना भूख लगी ना प्यास लगी। और अब लगी भी क्यों? क्योंकि राम नाम की मुद्रिका जो मुख में थी, राम नाम की मिश्री घोल घोल के पी, तो वो तो अब माता जी की उंगलियों में पहुंच गई है। तो जब वहाँ पर पहुंच गई तो हनुमान जी महाराज को भूख लगी। मात मोहि लागी अति भूखा, एकदम छोटी मोटी भूख नहीं भाई। मैया ने प्रश्न कर दिया, मानो जानना चाहती हूँ क्यों हनुमान, कितनी भूख लगी है? और हनुमान जी महाराज कहते हैं, माँ अति भूख लगी है, माँ तो मोह लागी अति भूखा, एक बहुत तेज भूख लगी है माँ। और कितनी भूख लगी है, कब से भूखा है? रास्ते में कोई खिलाया नहीं, कुछ खाए नहीं। हनुमान जी महाराज मुस्कुरा के कहते हैं, माँ रास्ते में मिले तो कई लोग, लेकिन जितने मिले सब मुझे ही खाना चाहते थे, मुझे कौन खिलाता। तो माता जी ने कहा कि कब से भूखे हो भाई? और जब जानकी जी ने ये कहा कि कब से भूखे हो, तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैं तो बचपन से भूखा हूँ। अच्छा, बचपन में कैसे भूख लग गई भाई? कितनी भूख थी? बोले बचपन में ही मुझे इतनी भूख थी कि धरती पर उपलब्ध जो खाद्य सामग्री थी इससे मेरी तृप्ति नहीं हो रही थी। तो मैंने आकाश में जा कर के भगवान भुवन भास्कर को अपने मुख में रख लिया था। हनुमान जी महाराज अपने भूख का वर्णन करते हैं। और ये एक बड़ी सूत्रात्मक तथ्य है, क्योंकि हनुमान जी महाराज जब भगवान सूर्य देव को अपने मुख में रखे, तो जरा सा इस बात पर आपका मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि सूर्य देवता प्रकाश के स्रोत हैं ब्रह्मांड में, अच्छाई के प्रतीक हैं। आप देखें ना, जब भी आपको अंधेले में हो, आप अकेले अंधेले में रहें तो डरने लगने लगता है। तो ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है आत्मा की, क्योंकि अंधेला बुराई का प्रतीक है। और बुराई से व्यक्ति जब तक डर रहा है, अंधेले से डर रहा है, तब तक समझिए कि उसकी निश्चित तौर पर कहीं न कहीं भगवान श्री के ओर आकृष्टि है, भगवान श्री के चरणों में उसकी दृष्टि है, मन लगा है, जुड़ा हुआ है। और हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैंने भगवान सूर्यदेव को मुख में रख लिया। तो उसके दो कारण हैं। हनुमान जी महाराज की दो तरह की भूख थी। एक तो उसी दिन ग्रहण लगने वाला था और हनुमान जी महाराज ये सह नहीं सकते थे कि कोई आ करके इस जगत में अंधेरा कर दे, अच्छाई को बुराई आ करके ग्रहण कर ले, बुराई आ करके उसे ढक दे। बुराई माने अंधेला। और आप जानते हैं ये राहु केतु का जो ग्रहण का तथ्य है वो अंधेला कर देता है। जब भी ग्रहण लगता है, चाहे सूर्य में और चाहे चंद्रदेव में, तो अंधेला हो जाता है धरती पर। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि नाना, भगवान के दास के पास अच्छाई रहनी चाहिए। हम अगर मेरे रहते हुए धरती पर उनके ऊपर अच्छाई के ऊपर संकट आ जाए तो फिर क्या फ़ायदा मेरा रहना। एक कारण। दूसरा, भगवान सूर्यदेव ज्ञान के स्रोत हैं, ज्ञान के भी। आप देखें ना, व्यक्ति जब ज्ञान हासिल कर लेता है तो मानो प्रकाश हो गया उसके जीवन में, अंधेरा छट गया उसका जन्म जन्म का। तो भगवान श्री हनुमान जी महाराज बताते हैं, भगवान सूर्यदेव को मैंने अपने मुख में रख लिया था माँ, और वो भूख आज तक मिटी नहीं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक माँ के हाथ से कुछ ना खाऊं, माँ के आशीर्वाद से कुछ ना ग्रहण करूं, तब तक तो फिर मुझे मेरी भूख मिटने वाली नहीं है। और माता जानकी फिर कहती हैं कि बेटा ठीक है, खाने को तो मेरे पास कुछ है नहीं, क्या दूं? और हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैया तुम कुछ दो मत,
फिर हनुमान जी महाराज कहते हैं बस तुम आज्ञा दो, आज्ञा दो। तो माता जी कहती हैं कि यहाँ पर बहुत सारे निश्चर हैं, बहुत बड़े बड़े बलशाली दुष्ट हैं, वो उनसे तुम्हें दुख हो सकता है, चोट पहुँच सकती है। हनुमान जी महाराज किसी से डरते थोड़ी ना है। हनुमान जी महाराज ने गरज करके कहा, नामा तिन कर भय माता महिना ही, इनकी तो चिंता मुझे जरा से भी नहीं है। फिर जो तुम सुख मानो मन माही, यदि आप सुख माने तो, आपको सुख मिले तो आप आज्ञा दीजिए। और देख बुद्धि बल निपुण कप कहो जान की जाओ। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की इतनी कृपा हनुमान जी पर है कि आज भक्ति की देवी भी श्री हनुमान जी महाराज को, अच्छा देखें, भक्ति व्यक्ति क्यों करता है? भक्ति इसलिए करता है कि उसके अच्छे फल मिले, है ना, अच्छे फल मिले। आप भी तो, हम भी तो, सारा जगत भक्ति क्यों करता है भाई? अच्छे फल की कामना से। हनुमान जी महाराज को आज माता भक्ति की देवी से सीधी आज्ञा मिल रही है फल खाने की। और हनुमान जी महाराज को लेकिन एक सूत्र देती हैं जानकी माँ, हम आप भी जगत में कामनाओं के अच्छे फल खा सकते हैं, मीठे भी होंगे, किंतु यह ध्यान रखें इस सूत्र को जो माता भक्ति देवी कहती हैं, हे तात हे सुत, जाकर के फल तो खाओ, लेकिन ये सूत्र ध्यान रखना क्या? रघुपति चरण हृदय धर, तात मधुर फल खाओ। भगवान श्री का हरि नाम, भगवान नाम सदैव और उनके कमलवत चरणों को हृदय में धारण करके जाओ बेटा, और जा कर के खाओ। और हनुमान जी महाराज माता जानकी को, भक्ति की देवी को सर झुकाकर प्रणाम करके बढ़ते हैं। और जब बढ़ते हैं तो फल खाना शुरू कर दिए, और फल ही नहीं खा रहे थे, डालियों को तोड़ तोड़ के इधर से उधर, इधर उधर फेंक रहे थे। फल भी खाते, इस डाली से उस डाली, शाखा मृग के बड़ो मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। अब आप देखें, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। मानो श्री राग, अच्छा, बंदर को शाखा मृग कहा जाता है भाई, और श्री हनुमान जी महाराज शाखा मृग हैं। और रावण, आज देखें, रावण श्री जानकी जी को प्राप्त किया तो किस माध्यम से भाई? मृग से, स्वर्ण मृग से। और हनुमान जी के महाराज को भी शाखा मृग कहा जा रहा है। और इनका, हनुमान जी महाराज का बदन कैसा है? कंचन बरन विराज सुवेशा। मनो हनुमान जी महाराज को भेज करके श्री भगवान श्री कभी कभी जिज्ञासा होती है ना कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने हनुमान जी महाराज को ही क्यों भेजा लंका पहली बार? तो उसका कारण है, उनके आशीर्वाद हनुमान जी को ही क्यों मिले? तो बहुत सारे कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है मेरे भाई बहन कि शाखा मृग ते बड़ मनसाई। हनुमान जी महाराज भी शाखा मृग हैं, मृग हैं, शाखा मृग हैं, 4 पाँव के हैं, बंदर प्रजाति के हैं, तो वो डालियों के मृग हैं। और जो मानो भगवान रामभद्र रावण को कह रहे हो कि हे रावण, तुमने नकली मृग भेजा था, नकली स्वर्ण मृग भेजा था श्री जानकी जी को ले जाने के लिए, हरण करने के लिए, और हम आप तुम्हारे सामने एक असली मृग भेज रहे हैं, और वह भी स्वर्ण है, उसका भी बदन स्वर्ण का है, कंचन वरन विरास वेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। तो हनुमान जी महाराज डालियों को तोड़ के इधर से उधर फेंकना शुरू कर दिए। और जब जितने रक्षक थे उन लोगों ने रोकना चाहा, तो जब रोकना चाहा हनुमान जी महाराज तो सबको पटक पटक के मारना शुरू कर दिए। कछु मरदेश कछु मारिस, कछु मिलय सिधर्व धूरि, कछु पुंजाए पुकारे, प्रभु मर कटे बले भोरी। कुछ लोगों को मारा, कुछ लोगों को हाथ से पैर से पकड़ करके चपेट दिया, मर्द दिया, और कुछ को तो धूल में एकदम धूल धूसरित कर दिया, जमीन पे गिरा कर धरा पर। और जो कुछ बचे, कछु, कुछ शब्द नहीं है भाई पढ़ना, कछु है, तो कछु पुंजाए पुकारे, प्रभु मर कट बल भूर। दौड़े दौड़े गए रावण के पास। महाराज एक बंदर पधारा है, आया हुआ है अशोक वाटिका में। रावण पूछता है कि क्या कर रहा है? तो राक्षस गण कहते हैं कि उसने
बाग अशोक बन के फल भी खाए और डालियाँ भी तोड़ दी महाराज। हनुमान जी महाराज के विषय में ऐसा जब सुनता है तो रावण भेजता है अक्षय कुमार को। अच्छा, ये रावण बड़ा विद्वान है और आप देखेंगे कि अपनी विद्या का दुरुपयोग उसने बहुत किया है। और वैसे भी व्यक्ति बहुधा संसार में भी इस प्रकार के, यद्यपि अपने यहाँ एक सनातन धर्म में स्थापित कहावतें हैं, यथा नामो तथा गुणा, जैसा नाम हो वैसा गुण हो, अथवा तो इसका अर्थ सीधा अगर लिया जाए तो जैसा गुण हो वैसा ही नाम होना चाहिए। आजकल तो ये भी भ्रांति है कि जैसा नाम रख देंगे वैसा गुण हो जाएगा, तो रावण भी इसी युक्ति का प्रयोग करता है। आप देखें रावण की इस वाटिका का नाम क्या है भाई? बोले अशोक वाटिका। अब अशोक माने होता है जहाँ पर दुख का लेस मात्र भी प्रवेश ना करे, किंतु आपने देखा यहाँ पर माता जानकी एकदम परम दुखी हैं। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे रहकर, इसका मतलब रावण बाह्य रूप से इस अर्थ को लेता है कि जैसा नाम रखते। अच्छा, ये एक व्यंग भी है गोस्वामी जी महाराज का, श्री हनुमान जी महाराज का, जो डालियों को तोड़ रहे हैं, पेड़ को उखाड़ रहे हैं। क्यों? उन्होंने कहा कि रावण, संसार में जो कुछ भी दिखता है वो अशोक हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये संसार दुखालय है, दुख का आयन है, दुख का घर है, दुखमय संसार। ये जग सारा भाई जी दुखमय है संसार। तो ये सारा जगत दुखमय है, तो यहाँ पर अशोक कैसे हो? अशोक तो केवल एक प्रभु का नाम हो सकता है, प्रभु की कथा हो सकती है, प्रभु के दर्शन हो सकते हैं, प्रभु के कृपा हो सकती है, अथवा तो प्रभु अशोक हो सकते हैं। संसार की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति अशोक नहीं हो सकता। इस भ्रांति को रावण के तोड़े हनुमान जी महाराज, और वृक्षों को जो अशोक थे तोड़ तोड़ के फेंकना शुरू कर दिया। और जब फेंक दिए और जब अक्षय कुमार आया तो अच्छा, अक्षय कुमार का भी देखें आप। अक्षय माने होता है जिसका क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। रावण फिर उसी पद्धति का प्रयोग करता है और नाम रख देता है अक्षय कुमार। अब अक्षय कुमार आया, हनुमान जी महाराज ने मुटका मार चढ़ा तरुजाई, एक मुटका लगाया, और जब एक मुटका लगाया तो अक्षय कुमार भी राम नाम सत्य हो गए। और जब राम नाम सत्य हो गए तो जो राक्षसगण थे फिर दौड़े दौड़े सैनिक जाते हैं, तब रावण भेजता है मेघनाद को, इंद्रजीत को। इंद्रजीत अतुलित अति जोधा, एकदम उसे युद्ध की कला ऐसी आती थी कि उसने इंद्र को जीत रखा था। भाई स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था इंद्रजीत ने, मेघनाद स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तो ये भी बड़ा सांकेतिक सूत्र है मेरे भाई बहन। ये जो मेघनाद है, सूत्र इसका ये है कि मेघनाद है कौन? आध्यात्मिक अर्थों में अगर समझा जाए, लीला की दृष्टि से तो रावण का पुत्र है, किंतु आप आध्यात्मिक अर्थों में समझने की चेष्टा करेंगे तो मोह दस मोल तद भारात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। ये जो मेघनाद है ये काम है, काम का प्रतीक है, और काम स्वर्ग पर अधिकार कर लेता है, इंद्र को जीत लेता है। इसका क्या संकेत है भाई? इसका क्या अभिप्राय है? तो आप इसके तात्पर्य को, अभिप्राय को समझने की चेष्टा करें कि काम यदि अधिक बलशाली होगा जीवन में तो ये स्वर्ग कौन जाता है भाई? बोले जो सद्गुणी होते हैं। ये इंद्र कौन होता है? जो सर्व सद्गुणों के सभी आयामों को पूर्ण करके राजा बलि पौराणिक इतिहास के अनुसार आने वाले इंद्र हैं। तो सद्गुणों का जो संपूर्ण आयाम पूरा करता है, साधना के जो उच्चतम शिखर पर जाता है, वो इंद्र
के पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है। तो ये सद्गुण हैं, सारे देवता सद्गुण हैं। अब इन सद्गुणी देवता पर, इस सद्गुण के उच्चतम शिखर पर पहुँचे इंद्र को काम जीत लेता है। माने एक संकेत है कि काम अगर जीवन में अधिक बलवान हुआ, बलशाली हुआ, तेजवान हुआ, तो आपके सद्गुण को पराजित कर देगा और उस पर अधिकार कर लेगा। तो ऐसा इंद्रजीत चला, और जब चला तो हनुमान जी महाराज ने देखा। अब एक और वही यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या? काम आक्रमण करने आ रहा है किस पर? वैराग्य पर। हनुमान जी महाराज परम विरागी हैं। हनुमान जी महाराज को, हनुमान जी महाराज जैसा ब्रह्मचारी, वैरागी, भगवान का दास, भगवान का कृपा पात्र जगत में और कौन होगा भाई? अरे ये तो एकादश रुद्र हैं, और भगवान श्री भोलेनाथ को कामारी कहा जाता है। कामारी। अब कामारी के एक स्वरूप में श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर प्रस्तुत हैं। आज काम आक्रमण करने आ रहा है इस कामारी के स्वरूप पर, इस बैरागी दास पर भगवान के। और जब आता है इंद्रजीत, हनुमान जी महाराज क्रोध में भर के अति विशाल तरु एक उपारा बिरथ कीन लंकेश कुमारा, एक बड़ा सा वृक्ष उपाड़ते हैं, धड़ाम से मारते हैं। किंतु अब काम भी तो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता ना भाई। काम ने उस वृक्ष को नष्ट कर दिया और व्यर्थ कर दिए, और जितने भी उसके उपाय थे सब कर डाला। भयंकर युद्ध करने की कोशिश की इंद्रजीत ने। हनुमान जी महाराज एक छलांग लगाते हैं, मुठका एक महाकपिहनी, एक मुठका मार चढ़ा तरु जाई। एक मुठका मार के वृक्ष पर चढ़ गए तो ताही एक क्षण मूर्छा आई। इंद्रजीत को, काम को मूर्छा आई। और जब काम को मूर्छा आई तो आप ध्यान रखें, वैराग्य के मुष्टिका जब पड़ती है तो काम नीचे चला जाता है, धरती की ओर जाता है, मूर्छित हो जाता है। लेकिन अधिक देर तक मूर्छित नहीं रह पाता, फिर सजग होकर के खड़ा होता है। हनुमान जी महाराज को क्या चिंता? जिनके ऊपर राग हो, जिनके सर पर राग हो कि श्री राघवेंद्र सरकार के कर कमल का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसे कौन सी चिंता होगी मेरे भाई बहन। चढ़ गया ऊपर, चढ़ गए हनुमान जी महाराज। और तब उठ बहोर कीन्हिस बहुमाया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। उठ करके इंद्रजीत ने अपने सारे मायावी मंत्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और तब उस मंत्र के परिणाम स्वरूप ब्रह्मस्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सर मानो महिमा मिटे अपार। ब्रह्मास्त्र का संधान करता है इंद्रजीत। और जब ब्रह्मास्त्र साधा तो हनुमान जी महाराज विचार किए कि अब तो अगर इसको मैं नहीं मानता हूँ तो इस भगवान श्री के विधान का, मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। दो कारणों से हनुमान जी महाराज काम वैराग्य को बांध नहीं सकता, मूर्छित नहीं कर सकता, लेकिन हनुमान जी महाराज स्वतः स्वीकार करते हैं। एक तो ये भगवान का ये विधान है कि ब्रह्मबाण यानी कि ब्रह्मास्त्र जो है वो निष्फल नहीं होना चाहिए। अगर निष्फल करते हनुमान जी महाराज तो मर्यादा भंग होती सृष्टि के क्रम की। और दूसरा, ब्रह्मा जी कौन है भाई? बोले सारे देवताओं में सबसे वृद्ध हैं ब्रह्मा जी। और इस सूत्र को तो जरूर भाई पकड़ के रखना जीवन में। ब्रह्मा जी कौन है? सबसे वृद्ध हैं और श्रेष्ठ भी हैं, बुद्धि के देवता हैं। मानो हनुमान जी महाराज संकेत के लिए, हमारे आपके जीवन के उपयोग के लिए उस ब्रह्मवान को स्वीकार करते हैं कि श्रेष्ठ जन अगर कहें तो आपके पास बल हो, बुद्धि हो, विवेक हो, कितना भी सामर्थ्यवान हो, लेकिन उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। हनुमान जी महाराज उस ब्रह्मास्त्र को स्वीकार करके स्वयं बंध जाते हैं और बंद करके धरती पे गिरते हैं। और तब कपि बंधन सुनि निश्चर्याय, कौतुक लाग सभा सब आए।
इंद्रजीत हनुमान जी महाराज को यद्यपि मूर्छित नहीं थे, लेकिन मूर्छित होने का उन्होंने नाटक किया, मूर्छित होने का आभास कराया और मूर्छित हो करके आगे बढ़ते हैं इंद्रजीत के साथ हनुमान जी महाराज। इंद्रजीत लेकर चल देता है और जब चल लेता है तो किसी ने पूछ दिया गोस्वामी जी महाराज से कि क्या आज वैराग्य को काम ने बांध लिया, काम के बंधन में वैराग्य बंध गया, काम ने मूर्छित कर दिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं, तास दूत की बंध तरवावा, प्रभु कारज लग कपि ही बंधावा। भगवान के काम के लिए बंधवाया। अच्छा, किसी ने फिर कह दिया गोस्वामी जी से महाराज से, कौन सा काम बचा था भाई। और यही प्रश्न देवी उमा भगवान भोलेनाथ से भी करते हैं आश्चर्यचकित होकर के कि हे प्रभु, हे भगवान भोलेनाथ, क्या हनुमान जी को बांधा जा सकता है? पवन पुत्र को रस्सियों से झगड़ा, किसी पास से, किसी ब्रह्मास्त्र से। शंकर जी भगवान कहते हैं ना ना, हनुमान जी महाराज ने तो प्रभु कारज लगी। कौन से कारज प्रभु के? तो मानो ये संकेत है कि जब रावण आया था तो त्रिजटा भी वहीं पर थी, और रावण के जाने के पश्चात जब राक्षसियों ने माता जानकी को भयाक्रांत करना चाहा, दुख देना चाहा, तो टपट दिया त्रिजटा ने, रुक जाओ, पहले मेरी एक बात सुन लो। क्या? बोले मैंने एक स्वप्न देखा है। कैसा? तो कहती है त्रिजटा, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारे। हनुमान जी महाराज तर पल्लव मोह रहा लुकाए, अभी पल्लव के पीछे लुके हुए हैं, बंदर को देखा नहीं है त्रिजटा ने। फिर भी ये कहती है। तो वहीं पे बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि ये संकेत किसका है भाई, भगवान जी का संदेश है या ये अपने मन से कह रही है। तो उसी कार्य के लिए जब लीला आगे बढ़ी, इंद्रजीत आया, ब्रह्मास्त्र चलाना चाहा, तो हनुमान जी महाराज ने विचार करके कहा कि नहीं नहीं, अब इसे स्वीकार कर ले। अब भगवान अपने अनुसार लीला को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपना काम जिससे जो ईश्वर लेना चाहे उसी के अनुसार आगे पथ प्रशस्त कर देता है, व्यक्ति को आगे चलने का मार्ग बना देता है। हनुमान जी महाराज बंध करके आते हैं और रावण की सभा में पहुंच जाते हैं। और आप तो जानते हैं रावण कितना दुष्ट है। रावण भिन्न भिन्न तरीके से हनुमान जी महाराज को दुर्वचन कहता है, दुर्वचन कह करके हनुमान जी महाराज को, और तब पूछता है कि हे बंदर, तू कौन है? तो हनुमान जी महाराज परिचय देते हैं। परिचय में कहते हैं कि मैं तो भगवान का दास हूँ, मैं तो राम का दूत हूँ। रावण कहता है कि भाई तुमने राम के दूत हो, भगवान के दास हो, ये तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरे बाग का फल क्यों खाया? हनुमान जी महाराज ने कहा, लागी भूख लगी थी इसलिए फल खाया। तोड़ा क्यों? वृक्ष को क्यों उखाड़ा? तोड़े क्यों? तो कब स्वभाव तोड़े और उखा? मेरे स्वभाव में है, बंदर के प्रजाति के स्वभाव में है कि वो भोजन के लिए फल का भी प्रयोग करे और डालियों को तोड़ के फेंके भी भाई। और तब रावण जो है कहता है कि मानो एक व्यंग्य ये भी है, एक सूत्र है जीवन के लिए, कि तुमने अपने स्वभाव का पालन किया हो ना किया हो। मनुष्य का स्वभाव क्या है भाई? मनुष्य का स्वभाव है सबके लिए अच्छा विचार करना, सबके कल्याण की कामना करना। और ऐसे मनुष्य का जो शास्त्रज्ञ हो, जो विद्वान हो, फिर तो कहना क्या। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं तुमने अपना स्वभाव छोड़ा सो छोड़ा, मैं अपना स्वभाव छोड़ने वाला नहीं हूँ। और इतना कह करके हनुमान जी महाराज जब रावण को उलाहना देते हैं कि तू इतना बलशाली खुद को समझता है और चोरी से जाकर के भगवान जी की अनुपस्थिति में और तूने माता जानकी का हरण कर लिया है, तो एक काम कर। रावण ने कहा कि क्या? बोले तू क्या चाहता है? लंका को राज्य भोगना चाहता है? रावण ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही चाहता हूँ। तो हनुमान जी महाराज एक उपाय बताते हैं, वह उपाय हम सब के लिए है। और ये उपाय ये है कि रामचरण पंकज उर धरहु। हे रावण,
तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के कमलवत चरणों को हृदय में धारण कर, और अगर तूने ऐसा कर लिया तो ये समझ ले ये जीवन का सूत्र है कि लंका अचल राज तुम करहूँ। रावण को गुस्सा आ गया भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की महिमा सुन करके, और डपट के कहता है, बंदर तुझे पता नहीं, मृत्यु निकट आई खल तो ही, तेरे पास में मृत्यु खड़ी है, तुझे पता नहीं है। हनुमान जी महाराज ने बगल में देखा, खड़ी तो थी मृत्यु, लेकिन हनुमान जी महाराज कहते हैं, उल्टा हुई है कह हनुमाना, रावण मृत्यु तो खड़ी है, तेरी आंखें तो ठीक हैं, लेकिन बुद्धि खराब है। कैसे? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, उल्टा हुई है कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना, मुझे पता लग रहा है कि तेरी मति खराब है। जानते हो रावण, मृत्यु मेरे बगल में जरूर खड़ी है, लेकिन उसकी दृष्टि तेरी ओर है, देख तुझे रही है, और इसलिए खड़ी है मेरे बगल में कि मुझसे पूछने आई है कि बोलो कब रावण को खाऊं। तो रावण और क्रुद्ध हो जाता है, और तब रावण निश्चरों को आदेश दे देता है कि इस बंदर को दंड दो, मारो इसे। तो आप ध्यान दीजिए, सारे बंदर खड्ग तलवार लेकर शस्त्र लेकर के दौड़ते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज एकदम शांत खड़े हैं, जरा सा भी उपाय नहीं करते, ना विचार करते हैं। क्यों भाई? मानो ये जीवनों उपयोगी सूत्र है कि अगर आप अपनी डोरी को भगवान के हाथ में सौंप दिए हैं तो चिंता छोड़ दीजिए, अब उसकी चिंता शुरू हो गई है। हनुमान जी महाराज शांत खड़े थे। उसी समय हनुमान जी महाराज ने भगवान से केवल एक निवेदन किया कि हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि माता जानकी को जब खड्ग निकाल करके ये दुष्ट प्रहार करने की चेष्टा कर रहा था, तो आपने उसकी पत्नी को ही सहायता के लिए प्रकट कर दिया और उसने हाथ पकड़ लिया। तो मुझे विश्वास है कि अब आपकी लीला चल रही है, अब मेरा काम तो वो है नहीं, ये तो आपके अनुसार मैं जो आपने संदेशा दिया उसके अनुसार कर रहा हूँ। तो आगे आप देखेंगे कि कैसे क्या होना है और कौन मुझे आकर के बचाता है, ये आपकी जिम्मेवारी है। और जब इतना हनुमान जी महाराज विचार किए तो उसी समय विभीषण जी उस सभा में पधारते हैं। तो हनुमान जी महाराज विभीषण को जब देखे तो विभीषण कहते हैं कि नीति विरोध न मारिये दूता, हे भाई, हे दशानन, नीति के विरुद्ध है दूत को मृत्युदंड देना। और जो इतना विभीषण जी महाराज कहते हैं तो भाई सहाय सारथ में जाना। हनुमान जी महाराज मन ही मन प्रणाम करते हैं माता सरस्वती को और धन्यवाद देते हैं कि आप कभी कभी तो बहुत अच्छा काम कर जाती हैं। और हनुमान जी महाराज शांत खड़े हैं। आन दंड कछु करी गोसाई, कुछ और दंड दिया जाए। और जब और दंड की चर्चा है तो हनुमान जी महाराज बार बार अपनी पूंछ को देखने लगे, बार बार अपनी पूंछ को देखने लगे। और जब पूंछ को देखने लगे तो रावण समझ गया कब की ममता पूंछ पर, इसकी ममता पूंछ पर है। और उसमें तेल बोर पटबांध पुनि पावक देव लगाए, इसकी पूंछ को ममता को जला दो। अब ये तो समझने का विषय है भाई। मोह संसार की ममता को तो नष्ट कर सकता है, लेकिन जिसकी ममता भगवान से जुड़ गई हो, ईश्वर से जुड़ गई हो, जिसका स्नेह, जिसका अनुराग ईश्वर से सीधे जुड़ा हुआ हो, फिर उसे कौन मिटा सकता है, कौन जला सकता है। पूंछ बढ़ने लगी हनुमान जी महाराज की। सारे लंका नगर के वस्त्र आकर के लपेट गए, घी तेल पड़ा। और फिर हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं, महाराज हम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से कि आपने बहुत अच्छा काम किया, अब संदेशा तो दिला दिया कि सपने बानर लंका जा रही, अब मैं तेल कहाँ से ढूंढता, कपड़े कहाँ से लाता, आग कहाँ से प्राप्त करता, सारा प्रबंध आप कर दे रहे हैं। और जब पूंछ में आग लगी तो हनुमान जी महाराज दौड़ करके एक मकान से दूसरे मकान, एक छत से दूसरे छत, उलटी पलटी लंका सब जारी, सारी लंका में आग लगा दिए। और जब लंका जलने लगी धू धू करके, सब दौड़े महाराज महाराज रावण के पास, पूरी लंका जल रही है। क्यों भाई? बोले पूरी लंका में इस बंदर ने आग लगा दिया है। और जब इतना सुने तो मेघ को आदेश दिया रावण ने, बरसो।
और मेघ बरसे तो चले मरुत 49। तेज गति से पवन देव भगवान चलते हैं 49 मरुतों के साथ। अब ये मरुत कितने होते हैं? 49, 50 कैसे हैं? 49 कौन है? इसकी चर्चा आगे के प्रसंग में होगी। और जब हवा तेज चलने लगी तो हवा के 2 फायदे होते हैं भाई। एक तो हवा अग्नि को बढ़ाती है। आप देखें ना, गाँव में, शहरों में कहीं आग लग जाए तो हम लोग यही कामना करते हैं, जन समुदाय, कि हवा न चले तो आग एक ही जगह रह जाए, हवा चलेगी तो पूरे नगर में फैल जाएगी। तो जो जहाँ पर हनुमान जी महाराज जिस छत पर नहीं भी पहुँच पाए तो वहाँ भी आग लग गई हवा से। तो हवा 2 काम कर रहे थे, एक तो आग को बढ़ा रहे थे और दूसरा जो जल ऊपर से मेघ बरसा रहे थे उसे ले जा करके सागर में गिरा दे रहे थे। पूरा नगर जल करके खाक हो गया। तो हनुमान जी महाराज उलट पुलट सब लंका सब जारी, कूद पड़ा पुन सिंधु मजारी। हनुमान जी महाराज जा करके सागर में कूद पड़ते हैं। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धर लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जो।